नमस्कार, मैं राजकुमार। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी बात शुरू करने से पहले 2 मिनट हम बात करेंगे बाज़ार की। बाज़ार ठीक-ठाक है। आज 3-4 दिनों से जैसा चल रहा है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लास्ट जिस तरह से बाज़ार मूव कर रहा है, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे। तो लास्ट पोस्ट में भी मैंने कहा था फ्राइडे को कि ये मैक्स टू मैक्स है, 1 वीक का पेन है। तो अभी बाज़ार एक अच्छा रिकवरी का था। कल जब ओपेक की न्यूज़ आई कि यूएई ओपेक से बाहर जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया सेंटिमेंट था मार्केट का सुबह। और कल रात को ही मैंने जब डेटा देखा था एफआईज का, तो उन्होंने फ्यूचर अपने लगभग 37,000 कुछ से 37,000 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कल के कल ही लॉन्ग अनवाइंड किया था, शॉर्ट कवर किया था 37,000 के हिसाब से। तो वो मुझे डेटा कल ही बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि उनको पहले कैसे पता चल गया। तो ऐसे खेल होते हैं मार्केट में। तो उन लोगों ने कल काफ़ी तेज़ी से अपना शॉर्ट कवर किया और उसका इफेक्ट भी था मार्केट में। सुबह से ही मार्केट पॉजिटिव था। हाँ, थोड़ा लेट आते तक मार्केट में एक हल्की गिरावट, मार्केट ने अपनी तेज़ी को थोड़ा बहुत खो दिया था बंद होने तक मार्केट, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस 3-4% ऊपर था। तो एक ही कंसर्न है करंट टाइम पे, अगर मार्केट में कोई कंसर्न है तो एक ही कंसर्न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो ये देखना पड़ेगा। अब चूंकि ईरान और अमेरिका का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मसला, सॉरी फोन गिर गया, ओके, ईरान और इसराइल का जो भी मसला चल रहा है, वो तो मार्केट पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल के प्राइसेस की। अगर ये प्राइसेस इस तरह बढ़ते रहे तो मार्केट को थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से मार्केट ने इतना ज़्यादा महंगा होने के बावजूद क्रूड ऑयल को मार्केट ने जिस तरह से डिफेंस किया है पूरा, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और रिजल्ट सीजन की बात जरूर करूंगा मैं, जैसा कह मैंने मेरे पोस्ट में भी लिखा था कि रिजल्ट मेरे भी उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। काफ़ी कंपनियों के, जो अच्छी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखी है। पैट में, रेवेन्यू में काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। तो उस हिसाब से मुझे एक इकोनॉमी का एक नया साइकिल लग रहा है चलने का। और एक्चुअली क्या होता है ना कि आप मार्केट न्यूज़ पढ़ रहे हैं चारों तरफ, तो बस हर एक तरफ बियर की ही बात हो रही है। कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, कोई यूट्यूब चैनल देख लो, तो बातें सब लोग कर रहे हैं बहुत बेयरिश होके कि ये होगा, वो होगा, हमारी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 3% आ जाएगी। और उसके अलावा कोई निफ्टी 15,000, कोई 14,000, कोई 18,000 प्रिडिक्ट कर रहा है, 20,000 प्रिडिक्ट कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मेरे तजुर्बे से जहाँ तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं भी अभी जो लो बना के आए हैं 30 मार्च को, शायद है, बहुत कम चांस है कि हम वहां तक जा रहे हैं। तो ये नया साइकिल चालू हो गया। 2 साल हो गए, लगभग 18-19 महीने हो गए हमको एक रेंज में काम करते हुए। सितंबर 2024 जब से मार्केट एक करेक्शन जोन में है। मैं ब्रॉड मार्केट की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ शेयर चले भी हैं, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो हैं जो ये 18 महीने 2 साल में वहीं के वहीं हैं। और इतना लंबा बियर फेज एक्चुअली कभी होता भी नहीं है। जितनी भी गिरावट आई ना, इतने में मैंने देखा, अभी 2008 का भी डेटा पूरा देखा है, 20 का भी देखा है। तो कभी कभी होता है कि थोड़ा रिकवरी में टाइम लगा है। एक बार 9-10 के बाद 3-4 साल का टाइम गया था। लेकिन इतना लंबा टाइम तक काफ़ी अजीब है मार्केट इस बार, जिस तरह से कंसोलिडेशन या फिर डाउन फेज में रहा है। और अगर माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है। हमारा हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। और डॉलर, ऐसा नहीं कि डॉलर भागा है, हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं कि डॉलर ही मजबूत हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं कि डॉलर मजबूत, डॉलर इंडेक्स कोई इतना ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है बीच में। तो अभी मैं डॉलर इंडेक्स भी मैंने थोड़ा रिसेंट टाइम पे नहीं देखा है, लेकिन एक्चुअली वो वीक हुआ था और हमारा रुपया उसके भी अगेंस्ट में वीक होगा। तो रुपए को वीक होने का रीजन एक्चुअली पूरा का पूरा इकोनॉमी से नहीं देख सकते हैं। डॉलर और रुपए का प्रॉब्लम कहाँ से होता है कि अगर हमको बहुत सारा डॉलर इंपोर्ट की वजह से भी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक जो खपत है हमारी वो बहुत अच्छी है।
तो इतना कोई हमारा फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि हमको क्रूड खरीदना है, काफ़ी चीज़ें हमारी जो बाहर से खरीदनी है, तो उसकी एवज में हमको डॉलर पे करना पड़ता है। और वो डॉलर हमको मिलता कहाँ से? हमको डॉलर मिलता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा काफ़ी रेड सी क्राइसिस थी बीच में, उसके अलावा थोड़ा भी आईटी का स्लो डाउन चल रहा है। आईटी का स्लो डाउन इन द सेंस लगभग सारी की सारी कंपनियां फ्लैट टू बहुत मीडियम रिजल्ट आया, चाहे इन्फोसिस का ले लो, विप्रो का ले लो, जो हमारी सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, ये इनका 700-800 बिलियन का रेवेन्यू रहता है लगभग। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा टोटल 700-800 बिलियन के रेवेन्यू में से लगभग 300-350 बिलियन का कुछ कंट्रीब्यूशन करती हैं सर्विस सेक्टर हमारे। तो हमारे सर्विस सेक्टर को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो रही है, क्योंकि अभी तक ये ग्रोथ फेज में थी पूरे 15-20 साल, लेकिन अभी एआई डिसरप्शन के वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती दिख रही है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, पहले जितनी ग्रोथ ना रहेगी, लेकिन काम तो रहेगा इन कंपनियों के पास भी। तो उसके अलावा भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है। तो हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है सिर्फ ये फ़ोन बार बार चार्ज में लगी की वजह से। अरे सही है, हमारी इकोनॉमी जो बड़ी हो रही है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। हमारा पूरा डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो हमको हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी को पूरा करने के लिए बहुत सारा आयात भी करना पड़ता है, इंपोर्ट, जिसमें से काफ़ी सामान हम इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी अभी तो बड़ी कारें इंपोर्ट कर रहे हैं, फ़ोन काफ़ी सारे इंपोर्ट होते थे, अभी तो चलो ठीक है, अभी हमारा मोबाइल हमारा बनना इंडिया में ही काफ़ी फ़ोन बन रहे हैं, तो ये बेटर हुआ है। लेकिन क्रूड ऑयल जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट तो हमारा बढ़ ही रहा है। गैस का भी पहले आप देखिए ना, कितने लोग गैस पे खाना बनाते थे, गाँव में भी अब तो हर जगह गैस सिलेंडर पे खाना बनाते। तो इनफैक्ट ये सब चीज़ें जो भी है, इंपोर्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी हमारे थोड़े रुपए पे प्रेशर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे रुपए पे आया है वो है एफआई आउटफ्लो। एफआई लगभग 3-4 साल से हर साल 50,000, हर महीने 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के शेयर वो बेच के निकल रहे हैं। वो शेयर बेच के जा रहे हैं हमारे इंडिया से। तो वो जब क्या है, जब वो शेयर अपने बेचते हैं तो फिर उसको वो अपने पैसे वो उनको तो मिलते हैं बिल्कुल रुपए में, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं फिर डॉलर में, फिर वो लेके जाते हैं। वो जाके क्या कर रहे हैं, वो इंडिया से पैसे निकाल के ताइवान, फिर एआई, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एआई में जा रहा है। एआई का क्या है कि एक नया सेक्टर ही बन के उभर रहा है पूरा, और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हैवी, एकदम से पूरा बहुत बहुत पैसे लग रहे हैं। तो ग्रोथ फेज में है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर रहा है, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पैसे की डिमांड है, वहाँ पे पैसे जा रहे हैं, तो ग्रोथ भी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब वो उनका कैसा है, ठीक है, वो उनके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है बड़ी ऐसा बोल के नहीं बेच के जा रहे हैं, उनको वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब रीजन ऐसा हो रहा है कि वो क्योंकि उनको वहाँ जाना है, वो हमारा से मार्केट बेच रहे हैं, इंडिया को बेच रहे हैं, और जाके ताइवान, चाइना, अमेरिका में खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रुपया कमजोर होता है, और जब रुपया कमजोर होता है तो वो एक लूप इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर उसके बाद जब रुपया कमजोर होता है ना, तो फिर उनका रिटर्न और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो फिर उनके जो करंट अभी 85 से रुपया लगभग 95 पहुंच गया, तो रुपये में लगभग 11-12% की गिरावट आई। वो 12% की गिरावट, अगर उनका कोई स्टॉक होल्ड है इंडियन करेंसी में, कोई किसी भी शेयर में, अगर उनका शेयर 100 रुपए का, उनकी बाइंग प्राइस का शेयर अभी आज के टाइम पे 110 रुपए भी चल रहा है, तब भी वो नेट कहीं ना कहीं लॉस में ही है, वो कहीं भी प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि उनको 10 रुपए का करेंसी में लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एफआई आउटफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक लूप इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन सबसे बेटर चीज़ है कि हमारे यहाँ लोकल डोमेस्टिक इनफ्लो अच्छा है, संभाल के रखे हैं। अब लोग बोलते हैं कि कब तक ये सब होगा। भाई सोचते रहो तुम, कब तक ये सब होगा, वो टाइम चले गया जब मार्केट को गिरा के एकदम नीचे लेके जाते थे, फिर पूरा पैसा लगाते थे, फिर उसके बाद वो हाई पे लेके जाते थे। हाँ, बेशक सही है कि पहले के इतने मल्टीबैगर नहीं बनेंगे, पहले का इतना पैसा नहीं बनेगा, लेकिन मार्केट में एक स्टेबिलिटी तो आ रही है। अब मार्केट उस तरह से नहीं गिरते कि नहीं ठीक है, निफ्टी को 50%, 60% डाउन कर दिया, पोर्टफोलियो टाइम पे 70-60% तक वाइप आउट हो जाते थे। अब उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाने वाला है। और दूसरा, लोगों को थोड़ा नॉलेज भी हुई है, बैलेंस शीट
जो कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते थे, उनको ही पढ़ने आता था। अभी बैलेंस शीट कोई भी पढ़ सकता है। काफ़ी लोग काफ़ी जानकारी ऑनलाइन की वजह से लोगों को मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में, इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो लोग उतना पे करके नहीं सेल करते। बाकी जो प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। अगर कोई आपके क्वेरी है तो डेफिनेटली हम उसको लेंगे। थैंक यू।